एक शायर था, वो बोला कि एक बार नात लिखनी ना, सरकार मदीना बुला लिया। बोला अच्छा। बोला दोबारा लिखनी ना, सरकार मदीना बुला लिया। बोला तीसरी नात लिखे ना, सरकार मदीना बुला लिया। एक आदमी बोला कभी हमद भी लिख कर देखो, अल्लाह वहीं बुला लेगा। कभी हमद भी लिख कर देखो, अल्लाह वहीं बुला लेगा। तो इंशाअल्लाह जन्नत में जाएंगे। नौजवानों, जन्नत ऐसी जगह है और कुर्बान जाओ। अल्लाह अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतन व असीला। जहाँ पर अल्लाह शहद की नहरें रखा है, दूध की नहरें बह रहे होंगे। और कुर्बान जाओ जहाँ पे अल्लाह शराब तहूर पिलाएगा। और खुश हो जाओ, मर्दों के लिए खुशखबरी है, औरतों के लिए भी खुशखबरी है। मर्दों के लिए खुशखबरी है, एक मर्द को 70 हूरें मिलेंगी। कितनी मिलेगी? ये बोला अब ये मुझ में तेल लगा रहा। तो जन्नत में जाने की तैयारी पहले करनी होगी। अल मुख्तसर ये शेर सुनो इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जन्नत मिले तो शर्त है, जन्नत मिले तो शर्त है, ऐसी जगह मिले जन्नत मिले तो शर्त है। देखो कितना बड़ा आशिक है कि जन्नत का तलबगार है, लेकिन शर्त रख रहा है कि या अल्लाह जन्नत तो चाहिए, लेकिन ये शर्त है मेरी। शायर तो शायर, आशिक तो आशिक होता है ना। एक आशिक ने लिखा कि मरने के बाद एक गुनाह और करूंगा। मरने के बाद, अरे जोर से बोलो, मरने के बाद एक गुनाह और करूंगा। अब क्या करेगा? लेकिन शायर है, शायर कहता है मरने के बाद एक गुनाह और करूंगा। लोग पैदल चलेंगे, मैं कांधे पे चलूंगा। आहा, लोग पैदल चलेंगे और मैं कांधे पे चलूंगा। बड़ा अच्छा शर्त। जन्नत मिले तो शर्त है, जन्नत मिले तो शर्त है, ऐसी जगह मिले जन्नत मिले तो शर्त है, जन्नत मिले तो शर्त है, ऐसी जगह मिले जिस जगह से, आँखों को जिस जगह से मदीना दिखाई दे, आँखों को जिस जगह से मदीना दिखाई दे। जब नात मैं पढ़ूं तो नबी को सुनाई दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत तेजी के साथ, वक्त की किल्लत दामनगीर है। आप भी बाद नमाज इशा से लेकर अब तक बैठे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो आपके जज्बे को सलाम करता हूँ। आप ऐसे बैठे हैं जलसे में, ऐसा एहसास, ऐसा पता चल रहा है कि आप अभी जलसे में पहुँचे हैं। मैं रब्बे कदीर की बारगाह में दुआ करता हूँ, अल्लाह आपके आने को, अल्लाह आपके बैठने को, अल्लाह आपके सुनने को, अल्लाह हम सब की हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। मस्जिद का जलसा है। मुसलमानों, हिंदुस्तान में क्या हो रहा है ये सबको पता है। पता है? अरे बोलो पता है? ये जो रखे हो इससे तो पता चल जाता होगा, इससे पता चल जाता होगा कि खाली हेलो होलो करते हो खाली। अरे इससे कुछ पता भी करो क्या हो रहा है पूरे हिंदुस्तान के अंदर में। हमारे आली जनाब मोहतरम मोदी साहब, हाँ लक़ब देना होगा, और उसी के बगल में जनाब योगी साहब मद्दसिल्लहुल आली। कोई ऐन है, कोई गैन है। कुर्बान जाइए, वक्फ तरमीमी बिल पास हो गया। अब अच्छा वो लोग खुश भी हो रहे हैं, जांच भी शुरू हो गया। यूपी में योगी की सरकार है। उत्तर प्रदेश के अंदर में जैसे ही ये बिल पास हुआ, जांच मदरसों के शुरू हो गए।
कौन मदरसा में कितना चंदा हो रहा है, कितना पैसा आ रहा है, कहां से पैसा आ रहा है, किधर से पैसा आ रहा है, ये पैसा किधर जा रहा है, सब पैसा को खींचो और योगी जी अपना खजाना भरो। ये जांच शुरू है, जांच बैठा दिया गया है। और सुनो, जाते ही जाते और कुर्बान जाइए मुसलमानों, समझो ये बिहार में पड़ता है। ये हमारे नीतीश कुमार बाबू, नीतीश कुमार बाबू कुर्बान जाइए, ये पहला आदमी है। ओहो, कभी ये पार्टी, कभी वो पार्टी, कभी वो पार्टी, कभी ये पार्टी, कुर्सी नहीं छोड़ा, कुर्सी छोड़ा, कुर्सी नहीं छोड़ा। अच्छा, रमजान में देखे, सोशल मीडिया में, फेसबुक में देखे, रमजान में कंधे पे रुमाल और सर पे टोपी, इफ्तारी खा रहा, गप 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 गप। अरे ये इफ्तारी काहे खा रहा भाई? तो पता ये चला कि अमित शाह ने नीतीश कुमार को दावत दिया, रोजा खुलवाया। ना मोदी ने रोजा रखा, ना अमित शाह ने रोजा रखा, ना नीतीश कुमार ने रोजा रखा, तो खोला क्या? अरे खोलेगा वो जो रखा है। अरे भाई, जो जिसका बंद है वही खोलेगा, और जिसका खुला वो कौन जी खोलेगा? ताज्जुब वाली बात है। नीतीश कुमार बाबू, अगर आप इस बिल के मुखालिफत पे खड़े हो जाते, ये बिल पास नहीं होता, मुसलमानों का बहुत बड़ा काम हो जाता। आप इस बिल पर साथ दिए, ये बिल पास हो गया, मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, हमारी मस्जिदों को छीनने की कोशिश की जा रही है, हमारे मदरसों को छीनने की कोशिश की जा रही है, और ये सरकार करती आ रही है। आसाम में 1300 मदरसे में ताले लगा दिए गए। मुसलमानों, आप कहां हो? 1300 मदरसे बंद कर दिए गए आसाम के अंदर में। अभी तो परसों की बात है दिल बाबू, परसों की बात है, परसों की बात है। ये बिहार के बच्चे गुजरात पढ़ने जा रहे थे, 32 बच्चा, 32 वो मासूम छोटा छोटा बच्चा मदरसा पढ़ने जा रहा था। मोकामा रेलवे स्टेशन में उन तमाम बच्चों को ट्रेन से उतारा गया, ले जाकर जेल में बंद कर दिया। ये नीतीश कुमार की सरकार है। बताओ नीतीश जी, हमारे टोपी से आपको प्यार है, हमारा रुमाल से आपको प्यार है, हमारा पकोड़ा से आपको प्यार है, हमारी इफ्तारी पार्टी से आपको प्यार है, और कुर्बान जाओ, हमारी जिलेबी से आपको प्यार है, हमारी बिरयानी से आपको प्यार है, और हमारा मदरसा से प्यार नहीं है। लेकिन मैं तो यही कहना चाहता हूं, मुसलमानों, फिरौन आया था, वो भी निस्त नाबूद हो गया। अरे बोलो सुभान अल्लाह। फिरौन आया था, वो भी चला गया। कारून आया था, वो भी चला गया। शद्दाद आया था, वो भी चला गया। ओहो, हिटलर आया, वो भी चला गया। और जॉर्ज बुश आया, वो भी चला गया। इंशाअल्लाह तुम भी जाओगे। एक दिन आएगा, जालिमों, तुम्हारे जुल्म का आखिरी वक्त होगा इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हम मुसलमान हैं, सुनो, मुसलमानों का इम्तिहान मत लो, हमारी तारीख गवाह है। अबू जहल भी कभी मुसलमानों का इम्तिहान लिया था। वो हजरत सुमैया रदी अल्लाह ताला अन्हा। मेरी माँ बहनों सुनो, मेरी बेटियों सुनो, ये हजरत सुमैया कौन थी? 70 साला बुढ़िया। कितनी उम्र है? अरे जोर से बोलो। 70 साल उम्र है। मेरी माँ बहनों सुनो, 70 साल की बुढ़िया है, कलमे तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़कर मुसलमान हो गई मक्का में। अबू जहल को पता चला, अबू जहल अपने तमाम खादिमों के साथ, नौकरों के साथ जमा हुआ। वो सुमैया को बुलाया, कहा सुमैया, सुनने में आया तो मुसलमान हो गई है। कहा कि अबू जहल, तुमने सही सुना, मैं कलमा पढ़ चुकी हूँ, और कुर्बान जाओ, मैंने कलमा पढ़ लिया है, दीन इस्लाम में मैं दाखिल हो चुकी हूँ। अबू जहल ने कहा कि सुमैया, क्या तुम्हें जान प्यारी नहीं है? जान प्यारी नहीं है? तो हजरत सुमैया कहती हैं, अबू जहल, तू मुझे डरा रहा है, तू मुझे डरा रहा है। अबू जहल
मुझे मत डरा, तेरी औकात नहीं है मुझे डराने की। तू ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, मुझे मार देगा ना। मैं सुमैया के पास सिर्फ एक जान है, अगर मेरी 100 जानें होती तो मैं अल्लाह के नाम पे कुर्बान कर देता। मुसलमानों, तारीख गवाह है, हजरत सुमैया रदी अल्लाह ताला अन्हा को ऐसे बांधा गया, दोनों हाथ दोनों पैर, और बरछा मारा गया और कुर्बान जाओ। उस वक्त भी पूछा गया, सुमैया अभी वक्त है, कलमा पढ़ना छोड़ दे, तुम्हें दौलत से नवाज देंगे, सुमैया हवेली अता फरमा देंगे, सुमैया जमीन का मालिक बना देंगे। हजरत सुमैया ने जवाब दिया, अबू जहल तुम्हें जो करना है कर ले, मैं इस कलमे से पीछे हट नहीं सकती, मैं इस दिन से पीछे हट नहीं सकती। हजरत अम्मार, हजरत बिलाल को लो और कुर्बान जाओ। मुसलमानों, ऐसे ईमान पैदा करना होगा। इंशाल्लाह पैदा करोगे? कितने लोग पैदा करोगे ऐसा ईमान? इंशाल्लाह हाथ उठाओ, देखता हूं मैं। इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, एक मछली बगैर पानी का जिंदा नहीं रह सकती। एक मछली बगैर पानी का जिंदा, अरे बोलो। उसी तरीके से एक मुसलमान मस्जिद के बगैर, मदरसे के बगैर, खानका के बगैर जिंदा नहीं रह सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए घबराना नहीं है, वो वक्त आ गया है। मेरे बच्चों, नौजवानों, अब ख्वाबे गफलत से उठो, बहुत सो लिए, अब सोना बंद करो। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मस्जिदों को आबाद करो, मदरसों को आबाद करो, खानकाहों को आबाद करो। अल्लाह तेरी जिंदगी को आबाद करेगा, अल्लाह तेरे घर को आबाद करेगा। मुसलमानों, कुर्बान जाइए। और हकीकत बताइए गया, ये सही हदीस है, हजरत इमाम मेहदी जब तशरीफ लाएंगे और कुर्बान जाइए, उनके साथ में सिर्फ 12,000 मुसलमान होंगे। कितने मुसलमान होंगे? 12,000 मुसलमान होंगे। और पूरी दुनिया के अंदर में मुसलमानों की हुकूमत वो करेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन मुसलमानों सुनो, आज हमारा ईमान मजबूत नहीं है। जैसा ईमान होना चाहिए वैसा ईमान हमारे पास नहीं है। कुर्बान जाइए। अल्लाह अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाह कसीरा व सुबहानल्लाहि बुकरतु वसीला। मुअज्जिन की अजान की आवाज़ हमारे कानों में जाती है, लेकिन हम मोबाइल पे बात करते रह जाते हैं, अपना काम में मसरूफ रह जाते हैं, बिजनेस कारोबार में लगे रह जाते हैं, खेती बाड़ी में लगे रह जाते हैं। हमें तौफीक नहीं होती, चलो ज़ोहर की अजान हुई है, सबसे पहले जाकर नमाज अदा कर लो। ईमान कहाँ गया? और कुर्बान जाओ। ईमान अगर देखना है तो फिलिस्तीन के नौजवानों को देखो, फिलिस्तीन के नौजवानों का देखो। अभी दिल खैराबादी साहब दामद बरकातुहुम ये कलाम पढ़ रहे थे, वो फिलिस्तीन के नौजवानों के हवाले से, वहाँ के शोहदा के हवाले से। और कुर्बान जाओ मेरी माँ बहनों, ऐसी औलाद जनो जो फिलिस्तीन के जैसा नौजवान बने, मुजाहिद बने, सिपाही बने। तो ईमान का एक नौजवान से मीडिया वाला ने पूछा, फिलिस्तीन का एक नौजवान से पूछा कि हेलो, अपना नाम क्या है? और बोला मेरा नाम अब्दुल्ला है। बोला कि आपके कितने बच्चे? बोला अभी शादी नहीं किए। बच्चे कहाँ से होंगे? और बोला कि अच्छा ठीक है, आपकी उम्र तो काफ़ी है, शादी क्यों नहीं किया? तो फिलिस्तीन का नौजवान जवाब देता है, हम फिलिस्तीनी नौजवानों ने कसम खाई है कि जब तक मस्जिद अक्सा को आज़ाद नहीं करा लेंगे हम निकाह नहीं करेंगे, हम शादी नहीं करेंगे। या हमारा नौजवान, हमारा बच्चा मोबाइल में 4 लड़की का नंबर लेके घूमता है। अब बात सही की गलत है बोलिए? 4 लड़की का नंबर, 4 लड़की का फोटो। और कुर्बान जाइए, लड़की का फोटो लेके मोबाइल में घूमेगा, माँ से बोलेगा यारे से बियाह करूं मैं, बा से बोले दिवो नी कराबो बात 1 2 3 नेशनल हाईवे फ्री। बोलो बात सही की गलत है? बोलो। ए नौजवानों, मेरे बच्चों, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और निकाह करो, नबी की सुन्नत के मुताबिक निकाह करो। हम कहते हैं पसंद है निकाह करो, पसंद है, अरे बोलो भाई, पसंद है, पसंद है निकाह करो, पसंद है निकाह करो, पसंद है निकाह करो। निकाह कर लिए, दूसरी पसंद आ गई, फिर निकाह करो। तीसरी पसंद आ गई, फिर क्या करो? अरे जोर से बोलो। चौथी पसंद आ गई, अब 5वीं पसंद आ गई, तब इसका मतलब पसंद नहीं है, तुमको खुजली की बीमारी है।
मेरे बच्चों कुर्बान जाओ, अपने ईमान को मजबूत बनाओ। और फिलिस्तीन के नौजवानों का ईमान का क्या कहना, फिलिस्तीन के नौजवान क्या कहते हैं, अगर आपकी इजाजत हो तो एक शेर में सुना दूं। यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, बोलो बोलो, यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों। सुनो नौजवानों, फिलिस्तीन का नौजवान क्या कहता है, सुनो तो सही। मूसा है हम, मूसा है हम, फिरौन को सजदा न करेंगे। मूसा है हम, फिरौन को सजदा न करेंगे। हम हैं खलील, आग की परवाह न करेंगे। बूजहल अगर तुम हो तो हम भी बिलाल हैं। बूजहल अगर तुम हो तो हम भी बिलाल हैं। मर जाएंगे ईमान का सौदा न करेंगे। यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों। और मेरे बच्चों एक शेर मैं तुम्हें दे रहा हूं, एक शेर मैं दे रहा हूं। ये शेर किसी तरह से हमारे मोदी साहब, हमारे योगी साहब तक पहुंच जाए। मोमिन के लब पे, मोमिन के लब पे बस यही पैगाम रहेगा। मोमिन के लब पे बस यही पैगाम रहेगा। ऊंचा यहाँ पे अल्लाह ही का नाम रहेगा। ऊंचा यहाँ पे अल्लाह ही का नाम रहेगा। किरदार अमल से ये जमाने को बता दो, किरदार अमल से ये जमाने को बता दो। क्या इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, बोलो बोलो, यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों। ए बाबू बोसे जा, अल्हम्दुलिल्लाह। ए बाबू बैठ ना, कहाँ जा रहा है? ए जा 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 रे जा, गड़बड़ हो जाएगा। एक जगह जल्द से हम तकरीर करते, नौजवान खड़ा हुआ। मैंने कहा क्या हो? बोला है, बोल बैठो। 10 मिनट के बाद फिर खड़ा हुआ। मैंने कहा क्या मियां, क्या परेशान थी? बोला मौलवी साहब बहुत जोश लग गया। वो हम कहे 10 मिनट बर्दाश्त करो, नौजवान हो, बैठो। वो बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर खत्म हो गई, नजर पड़ी तो हमने इशारा किया बेटा जा। बोला नहीं जा। हमने कहा काहे नहीं जाएगा? तो नौजवान बोला क्या करने जाएंगे, जो करने जा रहे थे वो यहीं होगी, अब जाने की जरूरत नहीं है। आप तकरीर कीजिए, हम तकरीर सुनाएंगे। बस दिलजमी के साथ बैठो मुसलमानों, ए नौजवानों, मस्जिद अल्लाह का घर है। मस्जिदों को आबाद करो, नमाजों की पाबंदी करो। और सुनो नौजवानों, एक बात याद रखना मेरी, जिस तरीके से जुमे की नमाज में भीड़ होती है मस्जिदों में, जिस तरीके से तुम जुमे की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में हाजिर होते हो, जुमे की नमाज पढ़ते हो, कसम खुदा की इसी तरीके से हर नौजवान, हर बच्चा, हर बूढ़ा मेरा अगर मस्जिदों में आना शुरू कर दे तो किसी माई के लाल के अंदर में इतनी ताकत नहीं है जो हमारी मस्जिदों की तरफ निगाह उठाकर देख सके। हमने मस्जिदों को आबाद करना छोड़ दिया। बाबरी मस्जिद चली गई। अरे गई कि नहीं गई? अरे बोलो भाई, गई कि नहीं गई? हम कुछ कर सके? अरे कुछ कर सके? कुछ नहीं कर सके। हमारा ये नौजवान कहता है हम बाबरी मस्जिद टूटने नहीं देंगे, हम गिरने नहीं देंगे। अब पलंग में सो रहा है, ये पलंग में सो रहा है, मोबाइल चला रहा है, अब बोलता है बाबरी मस्जिद गिरने नहीं देंगे, बाबरी मस्जिद टूटने नहीं देंगे। बाबरी मस्जिद टूट भी गई और कुर्बान जाओ। लेकिन एक बात याद रखना मुसलमानों, शायद कि उसको मालूम नहीं है, बाबरी मस्जिद को शहीद करने वाले को पता नहीं है कि जो मस्जिद जहां बन जाती है वो कयामत तक मस्जिद ही रहती है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह।
मेरी बाबरी मस्जिद थी, है, कयामत तक रहेगी इंशाअल्लाह। मस्जिद जहां बन जाती है वो कयामत तक मस्जिद रहती है। तुम चाहे राख रद्द बदल कर लो, वो बदल नहीं सकती है, वो अल्लाह की नजर में मस्जिद रहेगी इंशाअल्लाह। तुम कितनी मस्जिदों को तोड़ोगे इंशाअल्लाह, तुम तोड़ते रहोगे, हम बनाते रहेंगे इंशाअल्लाह। बोलो इंशाअल्लाह। कितने लोग तैयार हैं मस्जिद बनाने के लिए इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। जालिमों को बता दो, जालिमों तुम हमारा मदरसा तोड़ते रहोगे, मस्जिदों को तोड़ते रहोगे इंशाअल्लाह। जब तक हम जिंदा हैं हमारी नस्लें जिंदा रहेगी, मदरसा भी बनाएगी, मस्जिद भी बनाएगी। इतना बड़ा मजमा है, ये मस्जिद का तामीर और तोसी का काम बाकी है, छत का काम बाकी है अल्हम्दुलिल्लाह है। इस मजमे के अंदर में कोई ऐसा अल्लाह का शेर अपनी माँ अपने बाप के नाम पर इंशाअल्लाह, देखो इस वक्त सारी दुनिया आपको देख रही है, हो ना हो वो हमारे भी वो भी देख रहे होंगे इस जलसे को, पूरी दुनिया ये लाइव टेलीकास्ट अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह सारी दुनिया देख रही है। अमेरिका का बिल क्लिंटन हो, चाहे वो कोई भी राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह है। कोई मुझे 5 आदमी समझने में चाहिए, है कोई ऐसा अल्लाह का शेर, है कोई ऐसा अल्लाह का नेक बंदा, महबूब बंदा, है ऐसा कोई माँ का बेटा इंशाअल्लाह अपने माँ बाप के नाम पर ये मस्जिद बना दो, अल्लाह क़यामत तक तेरे माँ बाप को कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। और मुसलमानों ये मस्जिद बना के मर जाओगे, अल्लाह क़यामत तक तेरी कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। है कोई पहला नौजवान, मुखिया हो, पार्षद हो, मेंबर हो, चाहे वो मास्टर हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, वकील हो, कोई भी हो, 5,000 रुपए देने वाला पहला कोई सखी तैयार हो जाए कि हजरत इंशाअल्लाह हम अपनी तरफ से 5,000 रुपए इस मस्जिद में ताउन करने को तैयार है इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। उन लोगों को जवाब देने के लिए तैयार है जो लोग हमारी मस्जिदों को तोड़ रहे हैं, जो लोग हमारी मस्जिदों को शहीद कर रहे हैं, जो लोग हमारी मस्जिदों को छीनना चाह रहे हैं। पहला कोई सखी तैयार हो जाए इंशाअल्लाह कि हजरत हम 5,000 रुपए देने को तैयार है इंशाअल्लाह, उसके लिए मैं 10 दुआ करूंगा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई पहला नौजवान, है कोई मेरा पहला भाई इंशाअल्लाह जिसका नाम पहले फहरिस्त में आ जाए, जिसका नाम पहले फहरिस्त में आ जाए, जिसका नाम अव्वल नंबर पे आ जाए, जिसका नाम पहले आ जाए कि हजरत इंशाअल्लाह हम तैयार हैं, चाहे नकद की सूरत में हो, चाहे बाकी की सूरत में हो, चाहे फोन पे की सूरत में हो, चाहे गूगल पे की सूरत में हो। पहला नौजवान, एक नौजवान खड़ा हुआ है, देखिए अच्छा बहुत जल्दी बैठ गया, बोले वाह ए मेरा भाई तैयार हुआ, आ जाओ भाई मुसाफा कर लो, भाई मुसाफा कर लो माशाल्लाह। क्या नाम भाई? है हाफिज कुरान, हामिल कुरान, आमिल कुरान, कारी मनव्वर हुसैन साहब दामत बरकातुहू। पहला नाम ये हाफिज कुरान ने अपना नाम पेश किया है। अल्लाह इसकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, इल्म में, घर में, दाने दाने में बरकत दे। अल्लाह हाफिज मनव्वर साहब के माँ बाप को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस वाला मकाम अता फरमा। आमीन। मालापाड़ा के ही है, मालापाड़ा के, इसी गांव के हैं माशाल्लाह। ये हमारे कारी मनव्वर साहब ने अपना नाम पेश कर दिया है। दूसरे नंबर पे कोई सखी है इंशाअल्लाह, हाफिज साहब का साथी बन जाओ, अरे इनका दोस्त बन जाओ इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह इसका दोस्त बन जाओगे। कल क़यामत के दिन ये जब जन्नत जाएगा तेरे हाथों को भी पकड़ेगा, जन्नत के अंदर में दाखिल कर देगा इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई दूसरा नौजवान, दूसरा मेरा कोई भाई है, इतना बड़ा मत, ए नौजवान खड़ा हो, बाबू खड़े हो जाए, खड़े हो जाए इंशाअल्लाह, खड़े हो जाइए ना, तब ना समझेंगे कि नाम क्या है। नाम बताओ, नाम पूछिए ना क्या है? शम्स हयात साहब मालापाड़ा। अच्छा, मजमे में से कोई नौजवान, स्टेज में से नहीं, मजमे में से कोई नौजवान खड़े होकर एक मरतबा नारा लगा दो तो। कोई नौजवान है? कोई नौजवान नहीं है। ये सब क्या है? ये बुढ़वा सब है। अभी का, पहले का नौजवान कहाँ मिलेगा? पहले का नौजवान शेर दिल होता था, अभी का नौजवान पोल्ट्री मुर्गी है। हाँ, पहले का नौजवान, और कुर्बान जाइए, अकेला अकेला भैंस को, गाय को, बकरा को, ऊंट को पकड़ता था, उठा के पटक देता। और अभी पोल्ट्री जब करने बोलो तो बोलेगा भाई हाथी पकड़नी है।
जहाँ खाला बैठेगी, नानी बैठेगी, बहन बैठेगी, माँ बैठेगी, फूफू बैठेगी, जहाँ औरतें बैठेगी ना वहीं जाके बैठेगा ही। और ऐसे नौजवानों को हम लोग अपने देहाती जबान में कहते हैं मौघा। क्या बोलते हैं? मौघा बोलो ना कि मौगिया? मौघा बोले हैं। हाँ, ऐसे एक नौजवान औरतों के बीच में बैठा हुआ था, सांप आ गया तो औरतें सांप देख के डर गई, तो औरतें खड़ी हो गई, चिल्लाने लगी, ए बाबू है कहा को बोला है, लाठी ने उसबे है, सांपों को मार बे है, कोई मर्दक बोला है, कोई मर्दक बोला है, सांपों को मार बे है। ये बुधवा भी वहीं बैठा हुआ था, ये भी चिल्ला रहा, कोई मर्दक बोला है, लाठी ने उसबे सांपों को मार बे, कोई मर्दक बोला। तो लोग आए, सांप को मार दिया। तो एक आदमी बोला, रे तुम भी तुम मर्दे थे? बोले हम भूल गए थे। है नारा लगाओ, नारा लगाओ, दोनों हाथ उठा के, नारे तकबीर, नारे तकबीर, मजहबे इस्लाम, मजहबे इस्लाम और शाने रिसाला, नौजवानाने इस्लाम। अल्हम्दुलिल्लाह। वो कौन, क्या नाम था बाबू का? शम्स हयात बाबू। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, नाम बड़ा प्यारा है। शम्स माना सूरज, हयात माना जिंदगी। कुर्बान जाइए, अल्लाह अल्लाह उसकी जिंदगी में, उम्र में, मैं तो यही दुआ कर दूंगा कि अल्लाह कयामत तक उसकी मौत ना हो। गड़बड़ा जाएगा क्या? लेकिन इतना दिन जिंदा रहने की ऑर्डर नहीं है। अल्लाह शम्स हयात बाबू की उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान में, अमल में, खेत में, खलियान में, बिजनेस में, कारोबार में, तिजारत में अल्लाह बरकत अता फरमा दे। आमीन बोले अल्लाह शम्स हयात बाबू के माँ बाप को करबड़ करबड़ जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले। दूजन हो गए माशाअल्लाह। मुझे 5 आदमी चाहिए। तीसरे नंबर पे शम्स हयात जैसा कोई नौजवान इंशाअल्लाह खड़े हो जाओ। मुसलमानों, एक बात याद रखना, अल्लाह कभी माल दे के आजमाता है, अल्लाह कभी दौलत छीन के भी आजमाता है। तीसरे नंबर पर अल्लाह ने अगर दिया है, पहली फुर्सत में अल्लाह का घर बनाओ, मदरसा बनाओ, क्या कहते खानका बनाओ, ईदगाह बनाओ, कब्रिस्तान बनाओ, अल्लाह के रास्ते में खर्च करो, अल्लाह देता रहेगा। इसलिए कि अल्लाह के खजाने में किसी चीज की कमी नहीं है। ये मजहब इस्लाम में, दीन में कंजूसी की कहीं कोई जगह नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह कहता है मैंने माल दिया, खर्च करो, तुम खर्च करते रहोगे, हम तुम्हें देते रहेंगे। अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे। तीसरे नंबर पे मेरा एक भाई और कोई तैयार हो जाए इंशाल्लाह। 5000 टका दिए तो 5 आदमी चाहिए, अल्लाह ने 2 को चुना है, अल्लाह तीसरे को भी चुनेगा इंशाल्लाह। मुझे अल्लाह के ज़ात पे उम्मीद है, तीसरा भी कोई ना कोई तैयार हो जाएगा। चाहे हमारे मुखिया साहब, पार्षद साहब, मेंबर साहब, वार्ड कमिश्नर साहब हो, चाहे प्रधान साहब हो, चाहे मास्टर साहब, वकील साहब, इंजीनियर साहब, कोई ना कोई तैयार होगा इंशाल्लाह। तीसरे नंबर पे 5000 रुपए देने वाला है कोई, अल्लाह का सखी बंदा, अल्लाह का नेक बंदा, अल्लाह का महबूब बंदा, अल्लाह का बरगजीदा बंदा, माँ का कलेजी का टुकड़ा बेटा इंशाल्लाह, बाप का लख्ते जिगर बेटा इंशाल्लाह। ए नौजवान आया, अल्हम्दुलिल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। शादाब अहमद साहब, उन्होंने 5000 रुपए माशाअल्लाह। माला पारा का रहने वाला यह नौजवान शादाब अनवर 5000 टका दिए अल्लाह इन अरदान का कबूल करे नो। आमीन बोला था। अल्लाह इस बच्चे के, नौजवान की उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, कमाई में, तिजारत में, कारोबार में अल्लाह बरकत दे। अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह। कत जन हलो? अरे कत जन हलो? 3 जन होलो। अल्लाह के नबी के 4 यार थे। चौथे नंबर पर कोई एक अल्लाह का शेर और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। है कोई मेरा भाई इंशाअल्लाह। हमारी माँ बहनों में भी कोई मेरी माँ बहन 5000 টাকা দিতে পারেন ইনশাআল্লাহ, আমি তোমার জন্য দোয়া করব, তোমার বাবার জন্য দোয়া করব, তোমার মার জন্য দোয়া করব, তোমার ছেলের জন্য দোয়া করব ইনশাআল্লাহ, তোমার মায়ের জন্য দোয়া করব, তোমার স্বামীর জন্য দোয়া করব इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। चौथे नंबर पे एक आदमी और, ए नौजवान आया, हे आने दो, आने दे दो। है कोई है? अरे चौथे नंबर पे 5000 रुपए मुसलमानों। 5000 रुपए कोई बड़ी रकम न है, कोई बड़ी रकम है। अभी तो हाथ उठाकर कह रहे थे इंशाल्लाह हम मस्जिद बनाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। 5000 रुपए की बारी आई, खामोश हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह 3 नौजवानों ने हिम्मत दिखाई। अल्हम्दुलिल्लाह
चौथे नंबर पे चौथा नौजवान हिम्मत दिखा दो कि इंशाअल्लाह हजरत हम लोग लालपाड़ा के रहने वाले हैं, इंशाअल्लाह हम लोग हिम्मत हारने वाले नहीं हैं। इंशाअल्लाह चौथे नंबर पे हम अपना नाम पेश करेंगे। है कोई नौजवान है चौथे नंबर पे? मेरा एक भाई और कोई तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। मुझे अल्लाह के ज़ात पे उम्मीद है कोई ना कोई। ए नौजवान, एक नाम क्या? नाम पूछिए ना भाई, क्या नाम है? शम्स तबरेज। शम्स तबरेज। पांचवा भी आ गया, मुशर्रफ हुसैन। मुशर्रफ हुसैन साहब। 5 भी हो गए। दोनों हाथ उठा के नारा लगा दो, नारे तकबीर, अल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाह, नारे तकबीर। अल्लाह, उलमाए किराम, जिंदाबाद, नौजवान इस्लाम, जिंदाबाद। अल्हम्दुलिल्लाह। अभी भोजपुरी की फरमाइश हुई है, भोजपुरी भी आपको सुना देंगे हम। 5 जन, कत जन हो लो? 5 जन हो लो। अल्लाह ने जमीन को 3 दिन में पैदा किया, आसमान को 3 दिन में पैदा किया। 3 कितने हुए? अल्लाह जमीन के बराबर नेकियां अता फरमाएगा। छठे नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाओ। देखो दुआ लेकर जाओ, दुआ, अरे जोर से बोलो, दुआ लेकर जाओ। अल्लाह तकदीर बदल देगा दुआ से। मुसलमानों, जब आदमी बीमार हो जाता है, सीरियस हो जाता है, चाहे दिल्ली लेकर जाओ, अमेरिका लेकर जाओ, जब लास्ट टाइम हो जाता है, दवाई काम नहीं कर रही है, डॉक्टर का दिमाग काम नहीं कर रहा है, तो डॉक्टर कहता है आई एम सॉरी, अब हम कुछ नहीं कर सकते, आप दुआ कराएं, आप दुआ कराओ, दुआ कराओ, दुआ कराओ। अब दुआ मखुल इबादत, और दुआ इबादत का मग़ज़ है, और कुर्बान जाओ। अब दुआ मखुल इबादत, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुआ इबादत का मग़ज़ है। ए मुसलमानों, अल्लाह के खजाने में किसी चीज़ की कमी नहीं है। इंशाअल्लाह आज यहाँ पर से दुआ करेंगे और दुआ करके उठेंगे इंशाअल्लाह। कितने लोग तैयार हैं? हाथ उठाएं इंशाअल्लाह। एक हजरत जलसा में गए, एक नौजवान ने बड़ी खिदमत की, बहुत खिदमत किया, पैर हाथ दबाया, सर दबाया, मालिश किया। तो हजरत बोला कि बेटा ती मोर बहुत खिदमत कर लो, तोर नाम की? बोला हजरत मोर नाम छे छेदी लाल। क्या नाम है? हजरत बोले कि बेटा और कोई नाम नहीं मिला था, छेदिया लाल मिला था। बोला हम क्या करें हजरत, हमारे बुजुर्गों ने रखा है। अच्छा, बोला कि ठीक है, तुमने मेरी बहुत खिदमत की, अब बताओ तुम्हारे लिए क्या दुआ करें? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा माशाल्लाह। हजरत ने कहा बेटा तीन और बहुत खिदमत कर लो, की दुआ ली वो बोल? बोला कोई दुआ कर दिए। बोला अच्छा ठीक, ये बताओ तुमको बच्चा अच्छा है? बोला नहीं है। बोला ठीक है, जा अल्लाह औलाद दे देगा, जा। जलसा खत्म हो गया, हजरत भी चले गए, नौजवान भी चला गया। दूसरे साल फिर जलसा हुआ, फिर हजरत आए, फिर वो नौजवान आया, खिदमत किया। हजरत आते ही वो नौजवान से पूछा कि बेटा बोल कुछ हुआ कि नहीं हुआ? ये नौजवान बोला कुछ नहीं हुआ। हजरत अबुल कलाम की अहलिया है, माला पड़ा के 5000 रुपए। है ये हमारे भाई अबुल कलाम साहब की बीवी शरीक हयात अहलिया ने 5000 रुपए। नारे तकबीर, अल्लाह, नारे तकबीर। अल्लाह, अल्लाह हमारी इस बहन के दान को कबूल करे ना। अल्लाह हमारी बहन की उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान अमल में, खेतों खलियान में अल्लाह बरकत दे। अल्लाह उनके बच्चे को हाफिज कुरान बना दे, आलिम दीन बना दे। अल्लाह उनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरे साल हजरत जलसे में आए, ये लड़का आया तो आते ही हजरत ने पूछा कि बेटा कुछ हुआ, कुछ हुआ? ये लड़का बोला कुछ नहीं हुआ। तो हजरत बोला कि अच्छा ठीक है, जा हम तहज्जुद में दुआ करेंगे, हम तहज्जुद में दुआ करेंगे, अल्लाह अगले साल तक चाहे बेटा देगा चाहे बेटी देगा, जा। जलसा खत्म हो गया, हजरत चले गए। तीसरे साल फिर हजरत जलसे में आए, वो नौजवान फिर भागा भागा खिदमत करने के लिए आया। आते ही हजरत ने पूछा बेटा बोल, खुशखबरी मोक सुना, बेटा हुआ ना बेटी हुई? ये लड़का बोला कुछ नहीं हुआ। बोला कहे नहीं हुआ कुछ? हम जिसके लिए दुआ करते हैं उसके हक में दुआ कबूल हो जाती है, तुम्हारे हक में दुआ कबूल काहे नहीं हो रही है? कहीं तो कुछ गड़बड़ है। तो हजरत ने पूछा कि बेटा ती बियाह कर आई? बोला नहीं, बियाह नहीं भैया। बोले हाँ, तो बियाह नहीं भैया तो बच्चा कहाँ से?
और मेरी माँ बहनों, वो चादर रुमाल लेकर हमारे रजाकार लोग, उन बच्चे लोग, वो आपके पिंडाल में घूम रहे हैं। मेरी माँ बहनों, दिल खोले ताउन करबो, जतेला पैसा नहीं ओसियाई घोर से सबला डाले दिबो और सबला जेवर उवर खोले डाले दिबो। नहीं नहीं, ये हमारी माँ बहनें दे देगी अल्हम्दुलिल्लाह। ये जितना ताउन करने वाली, सदका करने वाली औरत है, मर्द नहीं है। हमारी माँ बहनें, अल्लाह ने इसके दिलों के अंदर में बड़ी मोहब्बत पैदा फरमाया। कुर्बान जाओ, इसीलिए इसके कदमों के नीचे जन्नत है। इसके कदमों के नीचे जन्नत है। इसके हाथों में बेलन बेलना है, ये भी सोचिएगा। बेलना है कि नहीं? ज्यादा बोलिएगा बस सर में बालों नहीं रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह हमारी माँ बहन को सलामत रखे, अल्लाह इनकी जिंदगी को सलामत रखे। छठे नंबर पे एक आदमी और 5000 টাকা দিয়ে দাও, इंशाल्लाह আমি আপনার জন্য 10টা দোয়া করে দেবো। अल्हम्दुलिल्लाह 10টা দোয়া করে দেবো। छठे नंबर पे मेरा कोई एक भाई और है, कोई इंशाल्लाह 5000 টাকা দিয়ে দেন। इंशाल्लाह আমি আপনার বাবার জন্য, আপনার মার জন্য, আপনার ছেলে মেয়ের জন্য इंशाल्लाह আমি 10টা দোয়া করে দেবো। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। है छठे नंबर पे कोई? अच्छा, इस सौदा को सस्ता करो इंशाल्लाह। कम से कम 5 आदमी जुड़ो, 10 दुआ 10 दुआ 10, सौदा सस्ता। 1000 रुपए 500 रुपए देने वाले कितने लोग हैं? जरा मैं देखना चाहता हूँ। अपनी माँ अपने बाप के नाम पर अपने पॉकेट में हाथ डालो। नौजवानों आओ, देखना चाहता हूँ कौन पहला खुशनसीब नौजवान है 1500 रुपया देने वाला, आगे से लेकर पीछे तक, दाएं से लेकर बाएं तक। इंशाल्लाह है कोई ऐसा नौजवान 1000 रुपया या 500 रुपया अपनी माँ बाप के नाम पर देना चाहता हूँ इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह है कोई नौजवान है? इतना बड़ा मजमा है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। एक बच्चा आ रहा है माशाल्लाह, देखिए हाथ में 500 रुपए का नोट लेकर आ रहा है। ये हमारे भाई भी तैयार है। 1000 फखरुद्दीन साहब ने 1000 रुपए नायत किए। फखरुद्दीन भाई, फखरुद्दीन साहब लिख लीजिए। फखरुद्दीन साहब ने 1000। नियामत अली, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आहा हा हा हा। जकरिया जामा मस्जिद के इमाम साहब ने भी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे इमाम साहब भी पीछे नहीं है, उन्होंने भी 500 रुपए दिया है। हाफिज मोहम्मद अंजर साहब जो माला ये बच्चा 500 रुपए दिया। मैं दुआ करता अल्लाह इस बच्चे को हाफिज कुरान बना दे। आमीन बोला अल्लाह।